अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक सवाल आया है, क्या अज़ान के वक्त बैतुल खला जा सकते हैं, यानी टॉयलेट में पेशाब या पैखाने के लिए जा सकते हैं क्या? ये सवाल है। देखिए, अज़ान के वक्त बैतुल खला नहीं जाना जो लोग बोलते हैं, वो लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि अज़ान सुनकर आपको जवाब देना है। तो आप बैतुल खला में बैठकर तो आप जवाब नहीं देते ना। अब जैसे ही आप बैतुल खला में है, टॉयलेट में है, आप अगर पेशाब के लिए या पैखाने के लिए गए, अगर अजान की आवाज़ आई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, आप वहाँ पर हमाम में बैठ के तो नहीं बोल सकते ना अल्लाहु अकबर, इसलिए मत जाओ बोल के कुछ लोग बोलते। लेकिन अजान सुनकर अजान का जवाब देना यह कोई फ़र्ज़ नहीं है, ये कोई वाजिब नहीं है। अगर दिए तो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सवाब है, आपको नेकियां मिलती हैं। लेकिन अब क्योंकि ये फ़र्ज़ है भाई, अब मैं हमाम में बैठ के तो नहीं बोल सकता, इसलिए अब अगर ज़ोर से पेशाब या पैखाना आ भी रहा है, अब मैं कंट्रोल करके हमाम के बाजू में ठहर के, हमाम के दरवाजे के पास ठहर के, अब अजान का जवाब सुन के पूरा, अजान सुन के पूरा जवाब दे के उसके बाद भागता हूँ, इससे मना किया गया। कैसे? तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अकामत होने के बाद भी क्या है, अजान तो हो गई, लेकिन अकामत होने के बाद भी अब जमात बराबर ठहरने के लिए, जमात खड़ी होने के लिए तैयार है, उस वक्त भी अगर किसी को ख़ज़ाए हाजत की ज़रूरत महसूस हो तो वो सबसे पहले ख़ज़ाए हाजत को जाए। तिरमिज़ी में यह हदीस मौजूद है। मतलब जमात भी ठहर रही, लेकिन अगर आपको पेशाब या पैखाने को जाना है, आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, तो उस वक्त आप हमाम में पहले जाओ, बाद में आके सुकून से नमाज पढ़ो। क्यों? अगर पेशाब को या पैखाने को अगर रोक कर आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर आपका एक तो दिल नहीं लगेगा और बेचैनी होगी, तकलीफ होगी। ऐसी हालत में ऐसी नमाज पढ़ने से बेहतर पहले आप फारिग हो जाओ, सुकून से आके बाद में नमाज पढ़ो। जब नमाज के लिए भी वक्त होने के बाद अगर पेशाब पैखाना आए तो रोका नहीं गया पेशाब पैखाने से, हमाम जाने से, तो फिर अजान होते वक्त रोकने की इजाज़त कैसे मिल सकती है? इसलिए पहले हमाम जाओ। हाँ, लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप 5 मिनट के बाद अजान सुनने के बाद भी सुकून से जा सकते हैं हमाम में, तो फिर उस वक़्त आप बाहर रुक जाइए, सुकून से बैठिए और अजान का जवाब दीजिए, ये भी सवाब आपको मिलेगा। फिर उसके बाद वक्त है तो आराम से आप हमाम जाके फारिग होकर भी आके फिर वज़ू बना के नमाज पढ़ सकते हैं। फिर इसी तरह अजान होते वक्त खाना भी खा सकते हैं, अजान होते वक्त वज़ू भी बना सकते हैं, अजान होते वक्त हमाम में भी जा सकते हैं, ये सब चीज़ें जायज़ है। फिर इसी तरह अजान के जवाब देने का जो मसला है, कई लोग ये भी सवाल करते, हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कई मस्जिदें हैं, एक एक मस्जिद में 10-10 मिनट, 5-5 मिनट या 15-15 मिनट के बाद अजान होते रहती। अब हम क्या करना? और ख़ास तौर से घर में औरतें होती है, अब वो लोग एक मस्जिद की अजान सुने, नमाज पढ़ने के लिए अगर ठहरें तो फिर दूसरी अजान होती है, और थोड़ी देर उसका इंतज़ार करें तो फिर तीसरी मस्जिद से अजान होती है। तो ऐसे कई मसाजिद होते हैं, तो फिर अब हम क्या करें? नमाज नहीं पढ़ना, तमाम मस्जिदों की अजान सुनकर उसका जवाब देना, क्या ये जायज़ है? क्या इस तरह करना है? नहीं नहीं, अजान आप एक मरतबा सुन लिए, उसका जवाब दे दिए, उसका अलग से आपको सवाब मिल गया। लेकिन अब अजान हो रही हो तो नमाज मत पढ़ो, ऐसी कोई हदीस नहीं है। और ख़ास तौर से औरतें, अगर नमाज का वक्त आपके लिए शुरू हो गया तो आप नमाज पढ़ सकती हैं, किसी भी अजान का इंतज़ार नहीं कर सकते, अजान के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है आपको। कई मरतबा ऐसा होता है, कई इलाक़ों में नमाज का वक्त तो शुरू हो जाता है, लेकिन मस्जिदों में अजान बहुत देर से होती है, बहुत देर से लोग अजान देते हैं। तो अब औरतें सवाल करती हैं, हम क्या करना? कुछ लोगों को सफ़र भी करना होता है, वक्त तो शुरू हो गया ज़ुहर का, लेकिन मस्जिद में अजान नहीं हो रही और आधा घंटा बाकी है अजान होने के लिए। ऐसे हालात में क्या करें? देखिए, अगर आपके लिए वक्त शुरू हो चुका है आपके इलाके में तो आप नमाज पढ़ लें, उसके बाद आपको जो काम करना है कर ले सकते। लेकिन अजान के जवाब देने का जहाँ तक मसला है, अब तमाम मस्जिदों के अजान का जवाब देना आपके ऊपर कोई फ़र्ज़ नहीं है और वाजिब नहीं है, इसलिए आप अजान सुन लिया और नमाज शुरू कर सकते। इसी तरह अजान के वक्त खाना भी खा सकते, अजान के वक्त हमाम में भी जा सकते, अजान के वक्त नफिल नमाजें भी पढ़ सकते, घर में औरतें फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ सकती हैं। ठीक है।